तो हेलो गाइस, रिएक्टिव प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने एक नैप बार बना के देखा था। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है एक रिएक्ट राउटर डोम की प्रॉपर्टी के बारे में। उस प्रॉपर्टी का नाम है यूज नेविगेट। देखो, यूज नेविगेट को शुरू करने से पहले मैं बता दूं ये करता क्या है। यूज नेविगेट देखो काम क्या करता है। जैसे हम किसी पेज पर हैं, वहां पे हमने कोई प्रोडक्ट देखा और उस प्रोडक्ट पे हमने बाय करने के लिए बाय पे क्लिक कर दिया, उस बटन पे क्लिक कर दिया बाय, ठीक है, या फिर ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। जैसे लिखा आता है ऑर्डर कंफर्म, या फिर कार्ट में चले जाते हैं कि प्रोडक्ट दिखाने लगता है कि तुम्हारे ऐड टू कार्ट में क्या क्या प्रोडक्ट जो है डले हुए हैं। तो वो चीज जिसके थ्रू होती है उसका नाम है यूज नेविगेट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे नेवर को हटा देता हूँ। तो जिस जिस फाइल की जरूरत है मैं सिर्फ उनको ही रखूंगा। एक होम फाइल की जरूरत है और एक अबाउट फाइल की जरूरत है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं इन्हीं को रख रहा हूँ। और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं सबसे पहले। उसका नाम रख देते हैं ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि हम जैसे हम ऑर्डर मतलब किसी बटन पे क्लिक करें तो ऑर्डर वाले पेज पे चले जाएं, तो इसलिए इस फाइल का नाम मैं ऑर्डर रख रहा हूँ। बाकी आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं रख रहा हूँ इसका नाम order.js। करता हूँ एंटर हिट। तो ये हमारे पास फाइल आ गई बन के। अब देखो मैं क्या करता हूँ, हमारा है होम पेज, ठीक है। तो जैसे मैं अपने ब्राउजर में जाता हूँ, तो हमारे पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ये पिछली वीडियो का ही है। तो ये हटाओ। हमारा इंस्पेक्शन तो ये हमारा इंस्पेक्ट मोड हटाओ। और ये आ गया हमारा होम पेज, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, होम पेज के नीचे ना एक बटन ऐड कर देता हूँ, ऐड टू बाय या ऐड टू कार्ट का, ठीक है। तो उसका ऑप्शन कर देता हूँ और जैसे हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम अपने ऑर्डर वाले पेज पे चले जाए। कुछ ऐसा बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो चले चलते हैं। तो होम पेज पे मैं क्या करता हूँ, बटन ऐड करता हूँ। तो इसी के नीचे मैं एक बटन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। बटन बटन आ क्यों नहीं रहा ये सजेशन HTML का? आ गया, ठीक है। तो बटन और यहाँ पे लिखता हूँ बाय या फिर ऑर्डर, ठीक है। लिखता हूँ ऑर्डर, ऑर्डर लिख देता हूँ, ऑर्डर ज़्यादा ठीक है, ठीक है। या फिर यार ऑर्डर तो हमने एक बार लिख ही चुके हैं, फाइल का नाम बहुत बसड़ हो जाएगी। ऐसा करते हैं बाय कर लेते हैं, बाय, ठीक है, बाय। अब देखो, यूज नेविगेट को यूज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इम्पोर्ट। या फिर इम्पोर्ट नहीं करना तो हमें बनाना पड़ता है एक फंक्शन। तो जैसे मैं कॉन्स्ट कॉन्स्ट फंक्शन कह रहा हूँ मैं, सॉरी गलती हो गई, एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। जैसे मैं बना देता हूँ नेविगेट नाम से, क्योंकि हम नेविगेट कर रहे हैं तो मिलता जुलता नाम ही मैं ले रहा हूँ। अब जो यूज नेविगेट को यूज करने का तरीका है, यूज नेविगेट लिखना सबसे पहले, ठीक है। तो देखो ये आ गया हमारा यूज नेविगेट, ठीक है। तो यूज नेविगेट, इस पे क्लिक करना और इसे फंक्शन की तरह पैरेंथेसिस लगा देना, ठीक है। अब देखो ये यूज नेविगेट जो हमने नेविगेट के अंदर स्टोर कर लिया। अब हम क्या करना है, यहाँ पे जब भी हम कोई क्लिक करें, ठीक है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं वो हमें यहाँ पे देना है, ठीक है। तो जैसे मैं एक फंक्शन देना चाहता हूँ इस पे, क्या करे कि जैसे कोई इस पे क्लिक करे तो नेविगेट हो जाए। कहाँ पे नेविगेट हो जाए मैं बताता हूँ। नेविगेट हो जाए, नेविगेट के अंदर हमें देनी पड़ती है उसकी एड्रेस, ठीक है। मानो जैसे मैं ऑर्डर में जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ RFC, ठीक है, RFCE फंक्शनल कंपोनेंट बनाता हूँ। इस डिव के अंदर लिखता हूँ ऑर्डर कन्फर्म्ड, ठीक है, ऑर्डर कंफर्म, इसको करता हूँ सेव। और इसको मैं इस राउट के अंदर कर लेता हूँ इंपोर्ट, ठीक है। यहाँ कर लेता हूँ इंपोर्ट और यहाँ पे इसकी जगह लिख देता हूँ ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर। और जब भी कोई ऑर्डर पे जाएगा तो इस पे पेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई बड़ी बात नहीं थी। देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने होम के अंदर तो ये बनाया, बट एक बटन बना दिया, बटन, ठीक है। उस बटन पे मैंने लिख दिया बाय। और यहाँ पे यूज नेविगेट मेरे को यूज करना था तो उसको एक वेरिएबल के अंदर कर लिया स्टोर, नेविगेट के अंदर, ठीक है, यूज नेविगेट को। और यार यूज नेविगेट हमने इम्पोर्ट नहीं किया, ठीक है, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, भूल गया। तो यहाँ पे उसको इम्पोर्ट भी कर लेना यूज नेविगेट, ठीक है, यूज नेविगेट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से, ठीक है। उसको इम्पोर्ट जरूर कर लेना वरना वो चलेगा नहीं, इसको सेव कर लेना। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, बता देता हूँ मैं फिर से। एक बटन बनाया, बटन के अंदर मैंने बाय लिख दिया कि इस बटन पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो हमारा नेविगेट फंक्शन चल जाए, ठीक है। और नेविगेट फंक्शन मैंने किसके अंदर स्टोर कर लिया, इस नेविगेट के अंदर।
तो उस फंक्शन का नाम तो देखो वैसे यूज नेविगेट है, लेकिन मैंने इस वेरिएबल के अंदर नेविगेट के अंदर स्टोर कर लिया। उस नेविगेट को मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, मतलब जब भी कोई ऑन क्लिक करे तो हमारा नेविगेट जो है रन कर जाए। अब नेविगेट लेता है हमारा एक पैरामीटर, वो पैरामीटर होता है उसका एड्रेस। एड्रेस क्या है हमारा, मैं दिखा देता हूँ। एड्रेस उसका है ये ऑर्डर। आ रहा है समझ में? देखो जैसे पेज है, जैसे मैंने बोला कि इस स्लैश पे कोई करेगा तो होम पे चला जाएगा, मैं कह रहा हूँ अबाउट पे कोई एड्रेस करेगा तो अबाउट पेज पे चला जाएगा। ऐसे मैंने एक ऑर्डर का बना दिया कि ऑर्डर पेज पे कोई करेगा तो ऑर्डर वाले पेज पे चला जाएगा। और ऑर्डर पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑर्डर कंफर्म, ठीक है। और मेरे को होम के अंदर यहाँ पे क्या लिख देना, उस एड्रेस का नाम जो मैंने ऐप डॉट जेएस के अंदर लिखा है। ऐप डॉट जेएस के अंदर मैंने लिखा है कि जब भी कोई ऑर्डर पे क्लिक करेगा या और ऑर्डर एड्रेस पे जाएगा तो वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, ऑर्डर पेज पे पहुंच जाएगा। और वही मैंने ऑन क्लिक पे डाल दिया है यहाँ पे ऑर्डर, क्योंकि नेविगेट को एक पैरामीटर चाहिए होता है कि कहाँ किस एड्रेस पे इसको नेविगेट कराना है, ठीक है। तो अब करना है इसको सेव। अब देखना कमाल, ठीक है। अभी इसको कंपाइल होने देते हैं पहले। ये हो गया कंपाइल सक्सेसफुली। जाते हैं अपने ब्राउजर के अंदर। अब एक चीज देखो, इस समय यहाँ पे बटन आना तो चाहिए था, आ क्यों नहीं रहा? हाँ देखो आ गया बाय का, ठीक है। होम पेज के आगे ही आ रहा हमारा बाय। तो जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करता हूँ, देखो हम पहुंच गए ऑर्डर पेज पे। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या आ रहा है, 3000 के बाद ऑर्डर लिखा आ रहा है। ध्यान से देखो, ये ऑर्डर लिखा आ रहा है, लोकल होस्ट 3000 ऑर्डर। और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, ऑर्डर कंफर्म्ड। देख रहे हो? एक काम करता हूँ मैं, ऑर्डर में जाता हूँ और इसको मैं H1 के अंदर लिख देता हूँ ऑर्डर कंफर्म को, ताकि आपको क्लियर क्लियर दिखाई दे। H1 के अंदर लिख देता हूँ ऑर्डर कंफर्म, ठीक है। ऑर्डर कंफर्म, और इसको भी एक क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम। इतने एस क्यों दबे? अरे एन कैपिटल हो जाए यार, क्यों ड्रामे दे रहा है, वीडियो बड़ी हो जाती है। क्लास नेम SAR सर्च बार, ठीक है। सेव करता हूँ, कंपाइल होने देते हैं। हो जाए यार कंपाइल जल्दी। तो हो गया कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है। अब जाते हैं, तो अब देखना ऑर्डर कंफर्म सेंटर पे आ गया। अब मानो मैं होम पे जाता हूँ, ठीक है। होम पेज था और बाय बटन था, ठीक है। तो जैसे मैं बाय पे दबाता हूँ तो मैं कहाँ पे पहुंच जाऊँ, ऑर्डर कंफर्म, और कहाँ पे, ऑर्डर वाले पेज में, ठीक है। तो यूज नेविगेट का तो मतलब आ गया समझ में। देखो फिर से एक बार पूरे अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने एक ऑर्डर ये बनाया, ठीक है। ऑर्डर एक वो बनाई थी हमने फाइल, उस फाइल में RFC करके एक ऑर्डर कर दिया और इसमें हमने लिख दिया ऑर्डर कंफर्म। यहाँ तक कोई नई बड़ी बात नहीं थी। और इस ऑर्डर को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया और उसका एड्रेस डाल दिया मैंने ऑर्डर, कि जब भी कोई ऑर्डर पे, यहाँ पे ऑर्डर पे कोई एड्रेस करेगा तो ऑर्डर वाला पेज हमारा खुल जाए। जैसे कि हम अबाउट पेज खोल रहे थे और होम पेज खोल रहे थे, सेम टू सेम था वैसे ही। बट सारा खेल आता है इसमें, यूज नेविगेट में। देखो मैंने यूज नेविगेट यहाँ पे फंक्शन चलाया, ठीक है। ये चलाया मैंने फंक्शन यूज नेविगेट, और इसको स्टोर कर दिया नेविगेट में। और वो मैंने कहाँ पे कर दिया, बटन में दबा दिया, कि मैंने कि जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा यानी ऑन क्लिक करेगा तो हमारा नेविगेट फंक्शन ट्रिगर हो जाए। ये जो नेविगेट मैंने बनाया था ये ट्रिगर हो जाए। तो नेविगेट लेता है एक पैरामीटर, वो पैरामीटर क्या होना चाहिए, उसका एड्रेस। तो एड्रेस मैंने डाला था ऑर्डर, तो सेम टू सेम जो वहां पे डाला है ना आपने app.js के अंदर, ये जैसे ऑर्डर डाला है, एड्रेस जो भी डाला है वो एड्रेस सेम आपको यहाँ पे डाल देना, इस यहाँ के नेविगेट के अंदर, ठीक है। तो जब भी आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो आप सीधे सीधे ऑर्डर पेज पे चले जाओ। कहने का मतलब ये था। अब मानो हम ऑर्डर पेज पे तो आ गए, ऑर्डर पेज पे तो आ गए, अब यहाँ से हमें बैक जाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से भी हम बैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ से बैक करेंगे तो आ जाएंगे, बट हमें ये वाला बैक नहीं चाहिए, ये क्रोम का बैक है। हमें अपना खुद का एक बैक बटन दबाना है तब हम बैक हों। तो देखो कैसे क्या करना है, मेरे को जाना है ऑर्डर पेज में, ठीक है। क्योंकि जब हम इस पे एक चीज का ध्यान रखना कि जब हम ऑर्डर कंफर्म कर चुके होंगे तो इस टाइम हम ऑर्डर वाले पेज में होंगे, तो हमारा जो बटन बनेगा वो भी ऑर्डर वाले पेज में बनेगा। इसलिए हम जो अब नेक्स्ट बटन बनाने वाले हैं वो बनाएंगे ऑर्डर वाले पेज में। तो इसी के नीचे मैं एक बटन बना देता हूँ, नटन बटन, बटन, और इसमें कर देता हूँ इसमें बैक, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ बैक, बैक। और ऑन क्लिक में क्या हो, फंक्शन हमारा रन हो जाए ऑन क्लिक। और उस फंक्शन को हम बना भी लेते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट, मैं इस फंक्शन का नाम रखता हूँ बैक नेव, क्योंकि हमें बैक होना है तो इसका नाम मैं बैक नेव रख देता हूँ। और यूज नेविगेट यहाँ से, ठीक है।
और यूज नेविगेट को भी कर लेता हूँ, और ऊपर देखो अपने आप ऑटोमेटिकली इंपोर्ट भी हो गया। और पैरेंथेसिस लगाना मत भूलना, क्योंकि ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है। अब ऑन क्लिक में क्या हो, एक फंक्शन बनाते हैं जो ये रिटर्न करेगा, मतलब एरो फंक्शन बना दिया तो एक तरीके से रिटर्न ही हो गया वो बैकनेव। और बैकनेव में आपको सिंपली लिख कर देना -1। -1 का मतलब होता है कि जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यूज नेविगेट हमारा फंक्शन कॉल हो जाएगा। और यूज नेविगेट मैंने बताया एक पैरामीटर लेता है, उस पैरामीटर क्या लेता है, उस एड्रेस का नाम। बट एड्रेस का नाम तब देते हैं हम, तब जब हम फॉरवर्ड जा रहे हो, मतलब आगे की तरफ जा रहे हो। बट हमें उसी पेज को वापस जाना है जिस पेज पर थे हम पहले, तो सिंपली -1 लिख दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। वरना आप ऐसा है, वरना आप वो भी दे सकते हो उसका नाम, जैसे मैं होम पे जाना चाहता हूँ तो स्लैश लिख दूंगा ना, तब भी मैं होम पे चला जाऊंगा। बट यार ये तरीका सही नहीं है, अगर आपको बैक जाना है ना तो -1 ही लिखना। ठीक है, इसको करना सेव। अब देखना कमाल। ठीक है, इसको कंपाइल होने देते हैं अभी। तो ये हो गया हमारा कंपाइल सक्सेसफुली। जाते हैं ब्राउजर के अंदर, तो देखो अब आ गया हमारा एक बैक बटन। ठीक है, ऑर्डर कंफर्म के आ गई। अब यार सीएसएस पर मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा कि बटन नीचे होना चाहिए, ऊपर बस देख लो। ठीक है, बैक दबाऊंगा तो होम पेज पे आ गया, फिर से बाय दबाऊंगा तो ऑर्डर कंफर्म पेज पे आ गया, बैक दबाऊंगा तो यहाँ पे आ गया, बाय दबाऊंगा तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल था। यूज नेविगेट को यूज कैसे करते हैं, बहुत ईजी था। सिंपली एक बस एक ये फंक्शन चलाना था और ऑन क्लिक में डालना था, कोई बड़ी बात नहीं थी। ऑन क्लिक हमारा पैरामीटर लेता, वो पैरामीटर होता है हमारा एड्रेस। जो भी एड्रेस हम दे रहे हैं, जैसे हम होम पेज के लिए स्लैश दे रहे हैं और अबाउट पेज के लिए अबाउट, ऐसे हमने एक ऑर्डर पेज के लिए ऑर्डर हमने एड्रेस दे दिया था, उसको यूज नेविगेट के अंदर लगाना है और आपका पेज रेडी। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।